ओम शांति। ये प्रातः क्लास है। पुरानी मुरली है 27-8-60 की। रिकॉर्ड है दुखियों पर कुछ रहम करो। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं कि भूले थे जरूर, परम पिता जो चेतन है वो इस शरीर द्वारा जीव आत्माओं को समझाते हैं कि बरोबर ड्रामा अनुसार तुमको भूलना ही है, और भूलने के कारण ही सब बेगाने बने हैं। पहले पहले तुम बहुत धर्मात्मा थे, अर्थात रिलीजियस थे। तुम्हारा ऊंचा रिलीजन था। सब देवताओं को धर्मात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म से ही धर्मात्मा बने हैं। देवताओं का कौन सा धर्म है? कौन सी धारणा में टिकते हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, यही उनकी मुख्य धारणा है। अर्थात आत्मिक स्थिति में टिकते हैं। अभी भारत इररिलीजियस है। रिलीजन रियलाइजेशन से कनेक्टेड है। पहले पहले किस बात का रियलाइजेशन करना है? अभी कौन सा कोर्स चल रहा है? रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइज करें, हु एम आई, मैं आत्मा कौन हूँ। रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ, ये रियलाइज होने लगे कि मैं ये अमुक आत्मा हूँ, तो रिलीजियस हैं। अगर पता नहीं पड़ा है तो क्या कहेंगे? इररिलीजियस। तो अभी भारत इररिलीजियस है, और इररिलीजियस है तो एकदम कंगाल है। कब की बात बताई? अरे कौन सन की मुरली है? सन 60 की। तो जब रिलीजियस बनते हैं तो सॉल्वेंट बनने लग पड़ते हैं, भरपूर होने लग पड़ते हैं। अभी हम कितने सॉल्वेंट बनते हैं?
हम सॉल्वेंट बने तो सारा भारत बने, और हम न बने तो सारा भारत भी न बने। बाप को जानने से हम रिलीजियस बने हैं क्या? आत्मा का रियलाइजेशन हम कब करते हैं? जब बाप को पहचानते हैं, तो बाप द्वारा हमको आत्मा की पहचान मिलती है। बाप को भूलने के कारण रिलीजियस बन गए थे। पारलौकिक बाप को जान करके वर्षा लेना है। वो पारलौकिक बाप रिलीजियस बनाने वाला है। बाबा आकर के माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। सारी दुनिया 5 विकारों की गुलाम है। अभी तो खुदा खुद आए हैं। वो खुदा बाप आकर के हम बच्चों की खिदमत सिखलाते हैं। तुम हो गए ऑन गॉडली सर्विस। ये सर्विस गॉड आकर के सिखलाते हैं कि कैसे सबको माया की गुलामी से छुड़ाओ। कैसे छुड़ावेंगे? क्या इशारा दिया? पहले खुद को छुड़ावेंगे। कैसे? हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं। दूसरे हैं फिर क्रिश्चियंस के सैल्वेशन आर्मी। वो जो भी सैल्वेशन देते हैं अथवा खिदमत करते हैं, वो हद की खिदमत करते हैं। बेहद का बाबा हमको बेहद की खिदमत करना सिखलाते हैं। तो हम ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉडली सर्विस पर हैं। और गॉड खुद आए हैं। वो खुद मालिक है, क्रिएटर है। उनको हम भूल गए हैं, इसलिए अधर्मी बने हैं। तो धर्मी बनाने वाला कौन और अधर्मी बनाने वाला कौन? अधर्मी बनाने वाला है रावण। खुद भी देहभान में रहता है और औरों को भी देहभान में लाता है। और स्वधर्म में टिकने वाला है बाप। वो सदैव स्वधर्मी है। और हम अधर्मियों को भी स्वधर्मी बनना सिखाता है। तो एक बाप ही है और कोई धर्म पिता ऐसा नहीं है जो आकर के धर्मात्मा बनावे। धर्म की धारणा करना सिखावे। जब तक बाप को न जाने तब तक वर्षा तो मिल नहीं सकता। क्या वर्षा है?
वर्षा है देहभान से मुक्त होने का, देह, देह के संबंधियों, देह के पदार्थों, इन सब से मुक्ति, और फिर जीवन में रहते हुए मुक्ति। ये वर्षा बाबा आकर के लिए भारत के लिए देते हैं। वो सदाशिव सदैव सुखी ही देते हैं, कभी भी दुख नहीं देते हैं, इसलिए उनको सुख का सागर कहा जाता है। हमेशा शिव के सामने झोली लेकर के खड़े रहते हैं, कहते हैं बम बम महादेव, भर दे झोली, भर दे झोली। अब वो देवता है या भगवान है, क्या है? देवता है, झोली भरने वाला देवता है। झोली भरने वाला बाप भगवान है, परंतु जो देवताओं में मुख्य देवता है उसमें बैठ झोली भरते हैं, इसलिए कहते हैं बम बम महादेव। एक तरफ हद और बेहद के बम फूटते हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी झोली भरती है। अभी देखो शिव बाबा आकर के ये ज्ञान की शंख ध्वनि करती है। फिर हम भी जब ये शंख ध्वनि करते हैं तो हम राजा रानी बनते हैं। बाबा भी शंख ध्वनि करते हैं, परंतु वो तो राजा रानी नहीं बनते हैं। अभी देखो अमृतसर की बच्चियां कितनी अच्छी मुरली चलाती हैं, पॉइंट्स धारण करती हैं। बैरिस्टर लोग भी जब कोर्ट में जाते हैं तो झट किताब पर पॉइंट्स धारण करके जाते हैं। तो तुमको भी पॉइंट्स नोट करने चाहिए, क्योंकि तुम भी बैरिस्टर हो। मायावी मनुष्य जो पाप करते रहते हैं उनको बचाते हो। पाप आत्मा से धर्मात्मा बनाना है। तुम तो हो ही गॉडली सैल्वेशन आर्मी, सबको सैल्वेज करते हो। जब स्टीमर डूबता है तो उनको इंजीनियर लोग सैल्वेज करते हैं। अभी भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, कौन सा है भारत का बेड़ा है? अरे भारत कौन है और भारत का बेड़ा क्या है? बेड़ा कहा जाता है जहाज को। भक्ति मार्ग में गायन भी है, शंकर चाप जहाज, यही चढ़े उतरे पार नर,
बूढ़ सकल संसार। सिखों में भी गायन कर दिया है, नानक चाप जहाज। चाप कहो, बेड़ा कहो, जहाज कहो, ये शरीर रूपी बेड़ा है। वो विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, उसमें डूबा हुआ है। कहा भी जाता है आकाश और पाताल। लंका पाताल में नीचे चली गई और द्वारका ऊपर निकल आई। तो ये ड्रामा का अनादि चक्कर है। अब ये रावणपुरी नीचे चली जावेगी, पाताल में चली जावेगी। अब इस डूबी हुई बेड़ी को तुम सत्यनारायण की कथा से सैल्वेज करते हो, तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हो। इस कथा को सुनने से फिर तुमको प्रसाद देखो कितना ऊंचा मिलता है। आधा कल्प के लिए तुम सदा प्रसन्न चित्त हो जाते हो, डबल सिरताज बन जाते हो। कौन कौन सा डबल ताज है? हैं? एक है पवित्रता का ताज और दूसरा है ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज। तो तुम डबल सिरताज बन जाते हो। तो अब तुम बच्चों को ये सेवा करनी है। देखो वो लोग कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। कौन लोग हैं? जब 60 में बोला था तो बेसिक नॉलेज के बतौर बोला था। माने विदेशी लोग बहुत कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। अभी तो हम एडवांस नॉलेज में आ गए, नॉलेज की हायर अथॉरिटी हो गए। अब हमारी बुद्धि में आया है कि बाप कोई दुनिया वालों के लिए नहीं बोलते हैं, हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही विदेशी और स्वदेशी धर्मों की बीज रूप आधार मूर्त आत्माएं बैठी हुई हैं। तो उन विदेशियों के बारे में बोला कि वो लोग इतनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। कौन लोग? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन लोग हैं जो बहुत कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं? बीके हैं या पीबी के हैं? हैं? बीके कौओं की सदस्य सिर्फ कां करके रह जाते हैं। जैसे कौए होते हैं ना, कितनी काव काव करते हैं, काव काव करते रहते हैं और गंध खाते रहते हैं। उनकी काव काव का अर्थ कोई भी नहीं निकलता। अब तुमको तो परमपिता परमात्मा रचयिता स्वयं आकर के रचयिता और रचना की नॉलेज दे रहे हैं। कौन है रचयिता और कौन है रचना? ये बेहद का सृष्टि रूपी रंगमंच है। इसमें रचयिता कौन है? रचयिता निराकार है
या साकार है? रचयिता तो जरूर साकार होगा और रचना भी जरूर साकार होगी। तो वो निराकार बाप आकर के जरूर कोई साकार में बैठ रचयिता की नॉलेज भी देते हैं और उसकी जो फर्स्ट क्लास रचना है नई से नई सृष्टि में फर्स्ट क्लास रचना कौन है? है? अरे ब्रह्मा बाबा फर्स्ट क्लास रचना है नई सृष्टि में। है? सत्युग नई सृष्टि में फर्स्ट क्लास रचना कौन है? हैं? सर्वगण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का रचयिता कौन है? शिव ज्योति बिंदु? शिव ज्योति बिंदु नहीं, वो तो आत्माओं का बाप है। आत्माएं नहीं रची जाती हैं। आत्मा रचयिता भी नहीं है, रचना भी नहीं है। हाँ, मनुष्य आत्माओं के बीच में जो सर्वोपरि मनुष्य आत्मा है प्रजापिता, वो ही पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद क्या बनता है? जगत पिता बनता है, आदि देव बनता है। नर से नारायण बनता है। उसकी नॉलेज बाप आकर के देते हैं, फिर उसकी तुम कथा सुनाते हो, जिस कथा से हम सदा के लिए सुखी बन जाते हैं। झूठी कथा सुनते सुनते दुखी हो गए। कौन सी झूठी कथा सुनी? घर घर में कौन सी कथा सुनते रहे? हैं? सत्यनारायण की झूठी कथा सुनते रहे, उसमें लीलावती कलावती लकड़हारा लकड़ बग्गा की बातें सुनते रहे। सत्यनारायण की कोई बात सुनी ही नहीं। तो झूठी कथा सुनने से हम बहुत दुखी हो गए। अभी बाप आकर के तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, कहते हैं बच्चे आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, सदा सुखी भव। और सो भी एक जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों के लिए है? 21 जन्मों के लिए सदा सुखी भव। एक सेकंड के लिए भी दुख नहीं भासेगा। कोई मनुष्य का वैसी आशीर्वाद नहीं कर सकता। कैसी? जो आशीर्वाद सदा काल की हो, अल्पकाल की न हो। पति जो अपन को भगवान कहलाते हैं, वो भी आशीर्वाद करते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव। अब वास्तव में ये आशीर्वाद तो भगवान ही दे सकता है। तो फिर मनुष्य अपन को भगवान समझ आशीर्वाद देते। हम जानते हैं वो आशीर्वाद नहीं देते हैं, आशीर्वाद के बदले और ही श्राप दे देते हैं। वो विनाशी संतान का, विनाशी पुत्र का श्राप देते हैं या विनाशी पुत्र का श्राप देते हैं? वो वरदान देते हैं, हैं? विनाशी पुत्र का श्राप दे देते हैं, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। जन्म लेते भी बच्चा रोता है, मध्य में भी जीवन में दुखी होता है, और अंत में भी घावड़ देकर दुखी होता है और दूसरों को दुखी करके जाता है, रुला के जाता है।
तो देखो ये माया शाप देती है, आदि मध्य अंत दुखी भव। बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत सुखी भव। तो बाबा का वरदान है अमरलोक, और माया रावण का शाप है मृत्युलोक। जा करके कहाँ जन्म लेते हैं? हैं? मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। कोई भी अमरलोक में जन्म तो लेते ही नहीं। तो सारी कहानी भारत पर है। दूसरा कोई भी धर्म वाला अमरलोक में नहीं आ सकता। तो बाबा समझा रहा था कि इस समय भारत रिलीजियस है। जो शिव बाबा को जानते हैं वो ही रिलीजियस है। जो शिव बाबा को नहीं जानते हैं वो इररिलीजियस है। अब बताओ, भारत शिव बाबा को जानता है कि नहीं जानता है? भारत में भगवान आते हैं। भगवान आते कहाँ हैं? भारत में आते हैं भगवान। और भारत रिलीजियस है कि इररिलीजियस है? अरे हैं? क्या? हाँ, 60 की वाणी है। रिलीजियस है कि रिलीजियस है? इररिलीजियस है। और अभी ये तो 60 की वाणी हो गई। चलो उस समय इररिलीजियस है, क्योंकि जिस भारत में भगवान आते हैं वो तो इमर्ज करके बाप उसको ज्ञान सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में तो होता नहीं। और अभी तो 2011 चल रहा है। तो अभी रिलीजियस है या इररिलीजियस है? भारत भगवान को जानता है या नहीं जानता है? हैं? जानता है। अच्छा, पूछो उससे, भारत को जानते हो तो पूछो। जिस भारत में भगवान आते हैं उससे पूछो भगवान कौन है? हैं? तो क्या बतावेगा? अरे परिचय देगा कि नहीं देगा? देगा। क्या परिचय देगा? अरे डायरेक्ट परिचय देगा कि इनडायरेक्ट देगा? डायरेक्ट परिचय देगा? नहीं देगा। माने झूठ बोलेगा? झूठ बोलेगा या सच्चा बोलेगा? सच्चा बोलेगा। हैं? झूठ बोलेगा तो झूठ खंडवासी हुआ ना। भारत इस समय रिलीजियस है। देखो, शिमले से निमंत्रण आया था। व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? इस पर आकर के समझाओ। अब वहां तो अनेक धर्म वाले होंगे समझाने वाले, क्योंकि हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म की महिमा करते हैं। अपन तो महिमा करते नहीं। अपन अपने ही मुख से अपनी महिमा करेंगे क्या? हैं? नहीं। जो अपने मुख से अपनी महिमा करे वो रिलीजियस हुआ या इररिलीजियस हुआ? हैं? वो तो इररिलीजियस हो गया। अपन तो महिमा करते हैं उस पारलौकिक परमपिता परमात्मा की, जो आकर के धर्मात्मा देवी देवता बनाते हैं। माया फिर आकर के उन देवी देवताओं को असुर बनाई देती है।
गॉड रिलीजियस बनाते हैं और माया रावण रिलीजियस बनाता है। ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे अच्छे क्लियर हैं। रिलीजन, रिलीजियस, इररिलीजियस। रियलाइजेशन कराया जाता है ना। आत्मा के रियलाइजेशन को ही धर्म की धारणा कहते हैं। जैसे इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यानी हम आत्माएं निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं। ये वर्ल्ड तो कॉर्पोरियल है, साकारी दुनिया है। इस साकारी दुनिया रहने का स्थान हो गया। साकार शरीर भी रहते हैं और उन शरीरों में आत्मा भी रहती है। तो साकारी और निराकारी दोनों को मिलाकर कहते हैं ब्रह्मांड। हम अंडे मिसल आत्माएं हैं जो ब्रह्मांड में रहती है। अंडा आत्मा को भी कहा जाता है। हम अंडे रहते हैं, उनका नाम पड़ गया परम धाम। ये ब्रह्म तत्व हो गया, रहने की जगह है। जैसे आकाश रहने की जगह है। आकाश के थोड़े अंश मात्र में मनुष्य सृष्टि का खेल चल रहा है। आकाश तो बहुत बड़ा है। वैसे ब्रह्म महत्व को भी बहुत जगह है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं। वो निराकारी दुनिया, ये साकारी दुनिया। तो इसके लिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। रिपीट, ये साकार दुनिया का ही हिसाब किताब निकाला जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, साकार दुनिया का ही हिसाब है। ऐसे नहीं कहेंगे सूक्ष्म दुनिया अथवा मूल वतन की आयु कितनी है। क्यों? वहां तो आयु होती नहीं, टाइम ही नहीं होता। जैसे सुसुप्ति होती है, मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है तो उठेगा बिना घड़ी देखे कितना सोया ये पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। मनुष्य की भी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति। तो जैसे सुसुप्ति में टाइम नहीं होता, टाइम की लंबाई नहीं होती, ऐसे ही परमधाम है जहां आत्माएं सुसुप्त बस निवास करती हैं। बाकी ये सृष्टि का चक्कर तो फिरना ही है। काल फिरता रहता है। ये सूक्ष्म वतन मूल वतन में कुछ फिरता है क्या? सूक्ष्म में तो सिर्फ हैं ही 3 देवताएं और मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं। तो चक्कर तो यहाँ लगाते हैं। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग। मूल वतन या सूक्ष्म वतन में सतयुग, त्रेता आदि थोड़े ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ इस साकार दुनिया में ही है। सूर्यवंशी देवताएं सतयुग में बेहद का राज्य करते थे, फिर त्रेता में आए
वहां भी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सॉवरेंटी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटी में है। स्वर्ग को कहते हैं डीटीज्म। सूक्ष्म वतन वालों को डीटीज्म नहीं कहेंगे, वो न देवता हैं न मनुष्य हैं, वो तो हैं ही सूक्ष्म देवताएं, जिनसे स्थापना, पालना और विनाश कराते हैं। वो ही 33 करोड़ देवी देवताओं का धर्म था, जिसको हम डीटीज्म कहेंगे। फिर आते हैं चंद्रवंशी, क्षत्रिय, उन्हों को भी डीटीज्म में ले जाते हैं। दूसरे धर्म में देखेंगे एक ही गुरु नानक और एक ही धर्म पिता क्राइस्ट। अपने धर्म में एक की तो बात ही नहीं है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। यहां तो हम उनके वारिस बनते हैं जो फिर धर्म की पालना भी करेंगे और वारिस भी कहलाएंगे। जो वारिसदार बनते हैं उनको फिर विजिटर कहा जाता है। तो बाबा समझाते हैं रिलीजन है बाप को जानना। बाप भी आत्मा है। अभी हम रिलीजियस बने और रिलीजियस बन करके बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये पक्का निश्चय है तो पूरा हाथ पकड़ा है। अगर हाथ छोड़ा तो लकीर लग जाएगी। अभी हम ब्राह्मण तो बहुत ऊंचे धर्म के हैं, परंतु ये घराना छोटा है। बाबा आकर के ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। कौन सा बाबा, क्या नाम है? शिव बाबा आकर के कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? पहले पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं और ब्राह्मण धर्म स्थापन करने में 40-50 वर्ष लगते होंगे, जास्ती नहीं। बड़ा इम्तिहान है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बाबा रिलीजन पर क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि शिमले से जो विकास आया हुआ है उन्हों को समझाना है कि गॉड को मानने से ही हम रिलीजियस बनते हैं। रिलीजन से हम प्योर रहते हैं। कैसे प्योर रहते हैं? रिलीजियस हैं तो प्योर हैं, इरिलीजियस हैं तो इम्प्योरिटी आती है। कैसे? रिलीजियस हैं माना हमें रचयिता और रचना का रियलाइजेशन है, आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन है, जानकारी है। और जानकारी है तो हम प्योर हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा है एवर प्योर। तो एवर प्योर आकर के क्या बनावेगा? प्योर ही बनावेगा। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है। भारत रिलीजियस था तो बड़ा माला माल था, अभी रिलीजियस है तो कंगाल है। जब स्पीच करते हैं तो कोई पहले लिखते हैं फिर स्पीच करते हैं। तुमको भी स्पीच करनी है तो पहले अंदर में लिखना चाहिए, फिर लिख करके उसको करेक्शन करना चाहिए, दिल पर याद कर लेना चाहिए, फिर बोलना है। ऐसे ऐसे तुम्हारी पॉइंट्स का किताब होना चाहिए। बोलो,
पहले जब हमें रिलीजियस थे तो हम बाबा को भूले हुए थे। अभी हमने बाबा को जाना है तो हमारी आत्मा गदगद हो जाती है। ऐसे बाबा को अगर फिर भूला तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। इस आसुरी संसार में 5 अजगर बैठे हुए हैं। कौन कौन से? ये 5 अजगर कच्चा खा जाएंगे, फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं। और ऐसे ट्रेटर बनने वालों को फिर सजा भी बहुत मिलती है। ट्रेटर माने जो विरोधी बन जाते हैं, वो फिर बुराइयां करते हैं। इसलिए तुम बच्चों के लिए वहां खास ट्रिब्यूनल बैठती है, क्योंकि हम और तुम बहुत बड़े बाबा के बच्चे हैं। ये किसने बोला है? हम और तुम बहुत बड़े बाबा के बच्चे हैं, ये किसने बोला? अरे बहुत बड़ा बाबा कौन है? हैं? शिव बाबा। और छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा। तो हम तुम कोई ब्रह्मा बाबा के बच्चे नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं बेसिक वाले, और तुम हो एडवांस में आने वाले, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले। तो अगर ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले भी कड़ा पाप करते हैं, बुराई करते हैं, बाप की ग्लानि करते हैं, तो बहुत बड़ा केस चलता है। बाबा का साथ और हाथ लेकर के और फिर बाबा की निंदा कराते हैं, तो ऐसे फिर बहुत सजा के भागीदार बनेंगे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महारथी थे जो आज हैं ही नहीं, उनको माया अजगर ने खा लिया। बाबा उठ करके चैम्बूर में चले गए। ये अमृतसर की पार्टी बहुत भाग्यशाली है। कहाँ की भाग्यशाली पार्टी? अमृतसर। कहाँ गाया हुआ है अमृतसर? पंजाब में सिखों में गाया हुआ है बहुत। अमृतसर उसे सर क्यों कहते हैं? हैं? सर माने तालाब। काहे का तालाब है? अमृत भरा हुआ है। परंतु वो तो सिख धर्म का तालाब है। सिख धर्म में अमर देवता बनते हैं क्या? नहीं, उन्होंने तो नकल की है हिंदुओं की। हिंदुओं की कहें या देवताओं की कहें? हैं? हाँ, हिंदू ही पहले देवता धर्म के थे। उन देवता धर्म वालों की नकल की है। नकल करके अपने ऊंचे से ऊंचे स्थान का नाम दे दिया है अमृतसर। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर। वो ऊंचे से ऊंचा स्थान है जो हिंदुओं में भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है। ये ऊंची स्टेज की निशानी है। वो अमृतसर की पार्टी बहुत भाग्यशाली है। वो भाग्यशाली पार्टी मम्मा के कमरे में सोती है। क्या कहा? नींद भी करती है तो कहाँ नींद करती है? हैं? मम्मा के कमरे में सोती है।
वो बच्चियां योग युक्त हैं, सोती भी कैसे हैं? योग युक्त होकर के सोती हैं। जगदम्बा भी अच्छी योगिन है, तब तो इतनी गाय पूजी जाती है। दुनिया नहीं जानती कि जगदम्बा कौन है। वो लोग उनको भी देवता समझ लेते। कौन लोग? भक्त लोग जगदम्बा को क्या समझ लेते कि जगदम्बा क्या थी? देवता थी। अभी तुम तो जानते हो कि जगदम्बा इस समय क्या है? देवता है या अरे तुम क्या हो? तुम देवता हो? क्या हो? तो जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। तुम आदिदेव ब्राह्मण के बच्चे हो। क्या? ब्राह्मण कब बने हैं? ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? प्रजापिता बाद में या पहले ब्राह्मण? पहले ब्राह्मण बनता है तब कहा जाता है प्रजापिता। और आदिदेवी ब्राह्मणी, तो आदिदेव ब्राह्मण और आदिदेवी ब्राह्मणी। कोई ने कहा अमृतसर के कृष्ण गोपाल नहीं, अमृतसर के कृष्णलाल गोप ने बोला कि बाबा हम बड़े दिन अमृतसर में जरूर ले आवेंगे। बाबा बोले बच्चे ये तो सब कुछ बच्चों के लिए है। देखो अंबाला वाले भी यहां से ले गए हैं। क्या? अंबाला वाले यहां से क्या ले गए हैं? जगदम्बा को। जगदम्बा को ले गए हैं तो नाम क्या रखा? क्या ला? अंबाला। वास्तव में कामधेनु और कपिल देव ये शिव बाबा है। कपिल माने जोड़ी। वास्तव में ये साकार में मम्मा बाबा कपिल देव हैं। वो हमारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ये सब कुछ बच्चों का है। सन्यासी तो कब ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सब कुछ बच्चों का है। वो तो बड़े बड़े महलमारियां अटारियां बनाते हैं, मठपंथ बनाते हैं। तुम ब्राह्मणों का तो ये एक ही कुल है। इस कुल में गरीब ब्राह्मण भी हैं तो साहूकार भी हैं। उन साहूकारों से फिर गरीबों की संभाल होती है। और है तो सब बच्चों का ही। बच्चे जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। जितना जो पढ़ेगा पवित्र बनेगा उतना ऊंच पद पावेगा। बाकी हंस और बगुलों का इकट्ठा रहना भी मुश्किल हो पड़ता है, फिर जुदाई हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे हुआ? हंस बगुलों की जुदाई हुई या नहीं हुई? कैसे? हंस बगुले कहाँ इकट्ठे पढ़ते थे? हैं? अरे भूल गए, पढ़ते पढ़ते ही भूल गए। अरे बेसिक में हंस बगुले इकट्ठे पढ़ते थे, फिर क्लास ट्रांसफर हो गया। बगुले ढेर के ढेर अलग रह गए और हंस अलग हो गए, जुदाई हो गई।
वो भी बाबा हर एक की अवस्था देख फिर राय देते हैं। हर एक के लिए अपनी अपनी युक्ति है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। ओम शांति।